Good morning everyone. I am Parul and today's my topic geography as an integrating discipline यानी कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में. Right? Now let's we start. Geography as a discipline of synthesis. Each attempt special synthesis and history attempt temporal synthesis. Its approach is holistic is natural. Right? भूगोल एक संश्लेषणात्मक यानी कि सिंथेसिस सब्जेक्ट है और हिस्ट्री क्या है, वो एक टाइम का संश्लेषण करता है और इसी को हम क्या है, ये किसका प्रतीक है, ये होलिस्टिक का प्रतीक है. द डिस्टेंस हैव बीन रिड्यूस, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीज एसेसिबिलिटी. देखिए, अगर हम परिवहन के अगर ट्रांसपोर्ट के बेटर रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते तो ये वर्ल्ड बड़ा था, बट ट्रांसपोर्ट के बेटर रिसोर्सेज होने के कारण वर्ल्ड में इसकी पोजीशन, इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो गया. द ऑडियो एंड विजुअल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनरिच द डाटा बेस. और परिवहन के साधनों के साथ साथ में जो ऑडियो और वीडियो विजुअल मीडिया जो थी, उसके जो डाटा हमें मिले उसने हमारी तकनीकी को और ज़्यादा सॉलिड बना दिया है. टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइड बेटर चांस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स. तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्य और आर्थिक सामाजिक के जो पैरामीटर्स थे उनको बहुत अच्छे बेहतर जो अपॉर्चुनिटी थी वो दी है. फिगर नंबर 1.1 शो द रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद द अदर साइंस. आपकी बुक के अंदर फिगर नंबर 1.1 पे एक फिगर दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है. Every discipline concerned with scientific knowledge is linked with the geography as many of their elements vary over space. विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं और उनके कई तत्व, कई एलिमेंट जो है क्षेत्रीय चीजों से जुड़े हुए हैं. ज्योग्राफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन द स्पेशल पर्सपेक्टिव. और ज्योग्राफी जो है इनकी यथार्थता, इनकी सत्यता क्या है, इसको समझने में हमारी हेल्प करता है. ए ज्योग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलेटेड फील्ड्स टू बी एबल ऑफ लॉजिकली इंटीग्रेटिंग दैम. ज्योग्राफी जो है वो न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या वेरिएशन है उसका अध्ययन करती है, बल्कि उसका संपूर्ण अध्ययन करती है, उसका समायोजन करती है. द इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जाम्पल. यहाँ इस समाकलन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इट सेल्फ हैव बीन वेरी पोटेंट फैक्टर टू आफ्टर दैट कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, ये एग्जाम्पल है कि ज्योग्राफी को जो है बहुत सरलता से समझाया जा सकता है. जैसे भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और इतिहास की दिशा में एक प्रभावशाली कारक को छोड़ता है. पर्टिकुलरली इन द लास्ट सेंचुरी इन ट्रेडिशनल वारफेयर कंट्रीज विद लार्ज साइज इन एरिया गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ द स्पेस. अगर हम पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना हुआ है. परंपरागत युद्ध ने बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है. द डिफेंस प्रोवाइड बाय ओशियनिक एक्सपेंस अराउंड द कंट्रीज ऑफ न्यू वर्ल्ड हैज प्रोटेक्टेड विद द वार्स बिगनिंग इम्पोज द सोयल. वी लुक द हिस्टोरिकल इवेंट्स वर्ल्ड वार, ईच वन ऑफ दैम कैन बी इंटरप्रेट ज्योग्राफिकली. और धीरे धीरे हुआ क्या कि जो नए देश थे उनके चारों तरफ एक गहरा समुद्र जो था वो एक रक्षा कवच की तरह उनकी रक्षा करता है और उस मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता है, यानी कि उस देश पर युद्ध होने से बचाता है. अगर हम प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है. राइट, इन इंडिया हिमालय हैव अटैक्ड द ग्रेट बैरियर्स एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, बट द पासिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड इन्वेंडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. अगर हम भारत के नॉर्थ की बात करते हैं तो इंडिया जो है, हिमालय जो है वो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है ताकि नॉर्थन कंट्री जो है हमारे ऊपर अटैक ना करे या सेंट्रल एशिया हमारे ऊपर अटैक ना करे. द सी कोस्ट हैज कनेक्ट द पीपल फ्रॉम ईस्ट टू साउथ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका. और जो हमारा इंडियन ओशियन है वो हमें साउथ एशिया से जो है हमारे कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करता है. नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यूरोपियन countries
to colonize number of countries of Asia and Africa including India as they got accessibility through oceanic geographical factors have modified the course of different parts of the world. इसके साथ साथ क्या हुआ, नेविगेशन ने जो अफ्रीकी देशों पर जो उपनिवेश किया है, कई कारण से उन्हें समुद्र में आने जाने में हेल्प मिली है, क्योंकि समुद्र के माध्यम से जो आने जाने का रास्ता जो है वो इजी हुआ है, और ये शो करता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का नेचुरल साइंस के साथ क्या रिलेशन है। क्लियर। द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड पैडोलॉजी and thus geomorphology, climatology, oceanography and soilography respectively have very close link with the natural science and these derive their data from these science। देखिए, अगर हम परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी, सोयल, वेदर, वाटर, इन सबसे संबंधित था। इसी प्रकार जिस तरीके से ज्योग्राफी किससे है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनग्राफी, सोयलग्राफी एंड नेचुरल साइंस के साथ, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं जो है विज्ञानों को प्रदान करते हैं। द शेप ऑफ अर्थ जियोड ये अपनी शेप जो है किसको प्रदान करते हैं। बायो ज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बोटनी, अगर हम जैव भूगोल की बात करते हैं जिस प्रकार बोटनी से रिलेटेड है। जूलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी टू ह्यूमन बींग्स लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशन, इसी तरीके से जूलॉजी जो है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। ए जोग्राफर शुड हैव सम प्रेफरेंसी इन द मैथमेटिशियन आर्ट पर्टिकुलरली इन ड्राइंग मैप्स। एक भूगोलवेत्ता को जितना गणित का ज्ञान होना चाहिए इतना ही कला का भी होना चाहिए, यानी कि आर्ट का होना चाहिए। क्योंकि वो मानचित्र बनाता है जिससे वो उसमें और ज़्यादा परफेक्शन लेकर आ सके। क्लियर। Geographer is very much linked with the study of astronomical location and deals with the latitude and longitude। एक जोग्राफर्स को जो है अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी ज्ञान होना चाहिए। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड, द बेसिक टूल्स ऑफ जोग्राफर्स इज मैप विच इज 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है, पर भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण जो है वो द्विआयामी है। द्विआयामी यानी कि परिवर्तन और उसका समाधान। क्लियर। द कार्टोग्राफर एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रिक्वायर सफिशिएंट प्रोफेंसी इन मैथमेटिशियन, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। मैप आर प्रिपेयर्ड थ्रू आर्टिस्ट इमेजिनेशन, मेकिंग स्केच, मेंटल मैप एंड द कार्टोग्राफी वर्क द रिक्वायर्ड। अगर हम रेखात्मक या गणित या सांख्यिकी या इकोनॉमिक की बात करते हैं, यानी कि अर्थमिति की बात करते हैं, स्केच की बात करती है, तो इन्हें कौन कर सकता है? इन्हें केवल एक कार्टोग्राफर जो है वो ही एक अच्छे तरीके से बना सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्योग्राफी एक ज्योग्राफर्स जो होता है वो जितना जितना वो टैलेंटेड या जितना वो उसको एक्सपेरिमेंटल वो मैथ्स के साथ है, इतना ही एक्सपेरिमेंटल उसको फाइन आर्ट